हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वह वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। और जो वीडियो को शेयर कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि हम जो हमारे वीडियो में बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारा जो भी नया वीडियो आएगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक बार की बात है, एक लड़का अपने घर से नाराज हो करके एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस लड़के को दुखी देखकर पेड़ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, किस लिए इतने दुखी हो? तब उस लड़के ने पेड़ से कहा कि मेरा पतंग उड़ाने का मन है और मेरे पास पतंग नहीं है। यह सुनकर पेड़ ने उस लड़के से कहा कि तुम ऐसा करो, पेड़ पर चढ़ जाओ और पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं उनको तोड़ लो और उन्हें तोड़ करके बेच आओ। उनसे जो भी पैसे मिलेंगे उससे तुम पतंग खरीद लेना। लड़के ने ठीक इसी तरह किया और वह अब खुश रहने लगा। लेकिन कुछ समय अभी बीता था कि फिर वह लड़का बड़े अफसोस के साथ उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब वह लड़का उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तब पेड़ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतने दुखी बैठे हो? तब उस लड़के ने कहा, क्या करूं, मेरी शादी होने वाली है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। यह सुनकर पेड़ ने उस लड़के से कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, हमारी जो डालियां हैं उनको काट लो और काट करके ले जाके शहर में बेच आओ और उनसे जो पैसा मिलेगा तो उसी पैसे से तुम अपने मनपसंद बड़ा मकान बनवा लेना। लड़के ने ऐसा ही किया। उसने बहुत ढेर सारी डालियां काट ली और शहर में ले जा कर के बेच दिया। उनसे जो पैसा मिला उससे उसने सुंदर सा मकान बनवा लिया और उसमें खुशी खुशी रहने लगा। उसके बाद समय बीतता गया। अब वह तो उसकी लड़के की आदत बन गई थी। फिर एक दिन वह फिर दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे गया, बैठ गया। जब वह लड़का उस पेड़ के नीचे बैठा था तब पेड़ ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या, क्यों इतने परेशान से दिख रहे हो? तब उस लड़के ने पेड़ से कहा, क्या करूं, मेरा घूमने का मन कर रहा है पर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे घूमूं। तब पेड़ ने उस लड़के से कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो,
मेरे पेड़ को काट दो और काट करके उनसे नाव बनाना और नाव बना करके उसी से घूम लेना। लड़के ने ऐसा ही किया, पेड़ को पूरा काट दिया और उसकी लकड़ी से उसने नाव बनाई और खुश होकर के बहुत घूमा। काफी समय बीत गया उसको घूमते घूमते और उसने पैसा भी बहुत कमाया। फिर एक दिन उसको अपने पेड़ मित्र की याद आती है। तब वह फिर वापस आता है और सोचता है कि समय बहुत हो गया है, जा करके अपने पेड़ मित्र से मिल आए। वह लड़का जब पेड़ मित्र से मिलने के लिए गया तो वहां जाकर उसने क्या देखा, पेड़ तो कहीं था ही नहीं, पर हाँ, उसका ठूंठ जो है जरूर खड़ा था। यह देख करके लड़के को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि यह मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने स्वार्थ में पेड़ को इस तरह से काट दिया कि अब उसमें कुछ नजर ही नहीं आता है। लड़का बहुत रोया पेड़ को पकड़ करके, वो जो पेड़ का ठूंठ था उसको पकड़ करके बहुत रोया और रोने के बाद उसने क्या किया, बाल्टी में पानी लाया और पेड़ की जड़ में डाल देता है। उसके बाद वह अपने घर चला आता है। कुछ समय के बाद वह लड़का जब फिर वहीं पर पेड़ से मिलने के लिए जाता है तो यह देखता है कि पेड़ से बीज अब निकल रहे हैं और उसमें कुछ छोटी छोटी पत्तियां भी आने लगी हैं। यह देख करके वह खुश हो गया और कहने लगा, यह तो कमाल हो गया। और उसको यह लगा कि मैंने अपने जीवन में अपनी खुशी की खातिर इतनी बड़ी गलती की है, तो अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पेड़ को पुनः जीवित करें। कुछ समय बाद जब वह लड़का वहां पहुंचा तो देखा वह पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें नए पौधे निकल आए हैं, नई पत्तियां आ गई हैं। इन सभी चीजों को देखकर वह खुश हो गया। अब वह लड़का प्रतिदिन नियम बना लिया, जा करके उस पेड़ में खाद पानी सब कुछ डालने लगा, जिससे कि वह पेड़ और भी अच्छा हो जाए। और उसको देख करके वह लड़का खुश होने लगा और उसी दिन से उसने यह निश्चय किया कि अब वह किसी पेड़ को इस तरह से नहीं काटेगा। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है कि हम लोग अपने माता पिता से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं और हमारे माता पिता अपनी कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी इच्छाएं हो उनको पूरी करें, लेकिन हम मांगते मांगते यह भूल जाते हैं कि उनके पास भी कुछ बचा है या नहीं। दोस्तों, याद रखना, हमारे माता पिता हमारे और हमारे परिवार की शान है। हमारे माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ और धाम है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना और जहाँ तक हो सके तो उनकी इतनी सेवा करना कि वह हमें देते रहें, पर हम उनको हमेशा अपने करीब पाते रहें। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। कहानी अगर जरा भी पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।